Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एंगल इसमें कौन कौन सा है। दिया गया है फर्स्ट फिगर m पैरेलल n। m जो है n की समांतर रेखा है, ठीक है, और ये सेक्ट करता है एक दूसरी लाइन और यहाँ से एंगल भी बनता है, ये एंगल बनता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके पिछले वीडियो में रूल्स बताया था कि किस तरह से एंगल को फाइंड करते हैं और कैसे निकालते हैं, कौन एंगल करेस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो उन सब का ध्यान रखना जरूरी है। आइए पहले फिगर को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका पहला पार्ट। इसमें दिया है ए वाला एंगल दिया 68, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 फाइंड करना है। तो यदि आपने रूल्स को देखा है तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि जो ए एंगल है, ठीक है, ए एंगल यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 68 डिग्री। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना क्लियर है, एक कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से हम आपको ये बता दें कि ये लाइन है, लाइन पर टोटल कितने का एंगल बनता है 180 का। यदि एक एंगल फाइंड हो गया, इसमें कि कोई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि एक एंगल निकल गया तो दूसरा भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ठीक है। ये कौन सा है? सप्लीमेंट्री पेयर है, ये है सप्लीमेंट्री पेयर। तो यहाँ से एंगल 1 कितना है 68 प्लस एंगल 2 फाइंड करना है इक्वल टू 180। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 68। याद रखिएगा ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 112 डिग्री। एंगल 2 भी आ गया, एंगल 1 तो पहले ही आ गया था, दो एंगल आ गया। अब देखिए यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 आ गया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से एंगल 3 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। एंगल 3 और एंगल 2 यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 112। ये कौन सा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऊपर वाला होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहला क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल था, दूसरा सप्लीमेंट्री पेयर बन गया, तीसरा जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ लिखिए आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसका मीन्स हो गया कि ये सर्वांग सम है, यानी दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ से कितना आ गया? एंगल 3 इक्वल टू 112। और उसके बाद बचा एंगल 4। तो मैंने बताया था एंगल 3 आ गया तो 4 क्या करेंगे? 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या मैंने क्या लिखा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्ग्रुएंट। तो जब इंटीरियर एंगल ए है दोनों, तो ए भी इंटीरियर एंगल ही है।
तो यहाँ से ये भी हो जाएगा एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 68 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 68, तो यहाँ से एंगल 4 भी 68 डिग्री का हो गया। ओके, ये 1 2 3 4 क्लियर। ये क्या है, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, दोनों एक ही रूल है। यहाँ से पहला वर्टिकली अपोजिट था, दूसरा सप्लीमेंट्री पेयर, तीसरा क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और उसी तरह से दोनों देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर दोनों है, उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों है। अगर ये पूछा होता तो 68 इक्वल टू 60 यहाँ भी हो जाता। क्लियर है। जैसे मैंने इसको बताया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री पहला आ गया। एंगल 1 इक्वल टू, आप लोग लिखते चलिएगा, एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, यहां लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, यहां से जब एंगल 1 आ गया, एंगल 1 कितना आ गया 50, तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जैसे मैंने यहां बताया था एंगल 1 4। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से एंगल 2 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 50, फिर उसके बाद 2 भी 50। क्लियर। अब चाहे यहां से भी आप ऐसे कर सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, उसके बाद 50 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 50, ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 130 डिग्री। 50 50 50 50 130। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाकी सबको उसी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने रूल को पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए पैरेलल बी एंड सी पैरेलल डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं। देखिए, ये है फिगर आपका, ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया है, समझ लीजिएगा। इसको हमें और बढ़ाना चाहिए था, इतना हो गया। ए देखिए दिया है ए बी और ए सी, ए है डी। क्लियर। लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, दोनों ए दोनों पैरेलल है, ए भी दोनों पैरेलल है। तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है। ए है 110 और इधर है जेड प्लस 32, इधर है ए वाला 5y प्लस 10 और ए है x। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस एंगल को यहां फाइंड करेंगे, ठीक है, इस एंगल को। तो यहां से जो एंगल निकलेगा, यानी कि z प्लस 32 प्लस इतना इक्वल टू 180, या फिर इस एंगल को हम जानते हैं, क्या जानते हैं और कितना जानते हैं इसको। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहां से हो जाएगा z प्लस 32, सबसे पहले z प्लस 32 प्लस इतना ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 180। इतना क्लियर है। अब यहाँ क्या भरा जाएगा, यानी कि इस एंगल पर कितना भरा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 110। तो z की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 32, इसमें ऐड कीजिए 42 हो गया 142। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा 38 डिग्री। कितना आ गया 38 डिग्री। z की वैल्यू आ गया 38, तो z निकल गया। ए एंगल नहीं निकालना था, हमें z निकालना था, तो z आ गया 38। ओके, अब उसी तरह से इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
ए यहाँ पर x है और ए यहाँ पर है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इसको इक्वल कर दिया, चाहे तो इसको यहाँ भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि ये 180 होता है, 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, 180 हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो x है, x देखिए ये दोनों पैरेलल है, जब दोनों पैरेलल है तो ए वाला एंगल भी के इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल भी दोनों का सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ये दोनों इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री और ये दोनों इंटीरियर एंगल भी सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी कि x प्लस 70 इक्वल टू, देखिए मैंने बताया ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल हैं तो इक्वल ही आएगा, रूल्स लगाएंगे तब भी। जैसे कि x प्लस इतना, x प्लस ये हो गया 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ गया, प्लस हाँ इतना इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू माइनस 70 इक्वल टू 110। देखिए जैसे मैंने बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, इंटीरियर एंगल है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर 180 से सब्ट्रैक्ट लीनियर पेयर बनाया, वहाँ से फिर ए एंगल आ गया, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया क्योंकि ये इंटीरियर एंगल होता है। अब बचा एक y की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का सम करेंगे तो इंटीरियर आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री पेयर आएगा। तो यहाँ से x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 180, ये क्या है? सप्लीमेंट्री पेयर है। ओके, ये सभी इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी इंटीरियर एंगल। और यहाँ से x की वैल्यू आया है 110 प्लस 10 प्लस 5y इक्वल टू 180। यहाँ से 5y इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया 120, 5y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 5 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए 12 आ गया, ये आ गया y इक्वल टू 12 डिग्री। देखिए x y z तीनों की वैल्यू आ गया। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें डबल डबल थे, अब जो है सिंगल है। मैंने बताया था इंटीरियर एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एंगल 2 इक्वल टू एंगल x प्लस 20, एंगल x प्लस 20 प्लस एंगल 2 इक्वल है। रूल्स देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। या फिर यहाँ जो है इस एंगल को प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, सप्लीमेंट्री पेयर है। इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि लीनियर पेयर को ऐड करेंगे तो 180 ऐड होके आएगा। याद रखिएगा, यदि कोई रूल आपको नहीं पता है तो इतना याद रखिएगा कि जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, चाहे इधर से जोड़ें, चाहे इधर से जोड़ें, चाहे जैसे जोड़ें। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला। तो यहाँ से दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 180। यहाँ से x प्लस, या फिर यहाँ से निकालने के बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर भी 180 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का जो रूल्स होता है उसको लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बी सी डी को सॉल्व करना। क्वेश्चन 4 है, उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, सबसे पहले फिगर बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये फिगर है और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? ओनली x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए दो रूल लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से दोनों मैं बता रहा हूँ, 2x प्लस 30 प्लस 150 इक्वल टू ए इक्वल है ना, तो यहाँ से इक्वल का फार्मूला लगाएंगे। 150 लिखेंगे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये फर्स्ट है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 150 माइनस 30, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करना था, आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप की बात करें तो यहाँ से लीनियर पेयर जो बनता है 180 होता है। ठीक है, कितना होता है 180। तो यहाँ से इसको भी हम देख लेते हैं। ए और यानी कि दूसरा रूल है हमारा, तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 30 प्लस 2x प्लस 30 इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो 336 यानी कि 60 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x, 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ गया 60। देखिए दोनों इक्वल हैं, तो आप चाहे जो रूल लगाइएगा आंसर आएगा। उसी तरह से इसका बी पार्ट भी है। देखिए यहाँ दिया है EFGH IJKL, यहाँ दिया है एंगल F इक्वल टू 2x प्लस 18। F जो दिया है यहाँ पर ये 2x प्लस 18 है, और K जो दिया है K इधर है, ये 4x माइनस 6 है। तो आपको पता है F और K क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सा, दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लीजिए और कुछ नहीं करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A। ओके, 5A इसमें तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हैं। क्या दिया है, CD पैरेलल EF, CD EF। तो यदि हम इस फिगर को इस तरीके से कर दें, ऐसे कर दें, तो इस तरीके से बन जाएगा ना। जैसे ए है, इसको हम ऐसे लाके कर दें तो ऐसे बन जाएगा। तो यह एक्सटीरियर एंगल है, यह इंटीरियर एंगल। तो DGH, DGH यानी कि ए वाला जो एंगल दिया है वो है 3x माइनस 23। उसके बाद FHB, FHB ए वाला एंगल, ए भी दिया है 4x माइनस 50, 4x माइनस 50। तो यहाँ से सिंपल सा फार्मूला, दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों का एंगल जो है इक्वल होता है। ठीक है, ये है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, सेम पेयर। ओके, तो यहाँ से दोनों को इक्वल कर दीजिए और निकाल लीजिएगा x की वैल्यू। ये भी सॉल्व। उसके बाद बात करते हैं इसके बी पार्ट की, थोड़ा टफ लगेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ये समझना है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो सबसे पहले ये ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा दें, बढ़ाएंगे तो नहीं बताने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से इस लाइन को हम बढ़ा देंगे, तब भी ए और ए आगे बढ़कर पैरेलल, ए भी पैरेलल और ए भी पैरेलल, दो पैरेलल लाइन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम देखेंगे ए कि जो दिया गया है ए है 120 और ए है y। सबसे पहले आपको ये बताए थे कि एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ए हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि y प्लस 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 120, y इक्वल टू 60 डिग्री। एक वैल्यू आ गया। ठीक है, ए 60 आ गया, ए भी आ गया। और जैसे मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है इतना। अब देखिएगा उसी तरह से ए वाला एंगल और जेड वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 100 डिग्री। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से वाई जेड हो गया। अब बचा एक्स की वैल्यू। मैंने बताया था एक सर्किल में कितने का डिग्री बनता है, 360 का। तो इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना निकालना है, यानी कि एक्स इतना और इतना, यानी कि जेड प्लस एक्स प्लस 120 इक्वल टू
360, यहाँ से z की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 120 प्लस z की वैल्यू है 100, x इक्वल टू 360 माइनस 220, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए आपका तीनों वैल्यू निकल गया। अब अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए उस पर कुछ हिंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर चेक इफ लाइन ए पैरेलल लाइन बी। यदि ए लाइन बी के पैरेलल हो, ये फर्स्ट की बात कर रहा और सेकंड की बात कर रहा, तो इसके लिए मैंने आपको फिगर दिखाया था। ये देखिए, एक पैरेलल एक नॉट पैरेलल, दोनों के लिए कंडीशन। तो सबसे पहले इसके लिए इसकी बात करें तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 4, एंगल ए इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि यहाँ हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल ए का ही वैल्यू निकालना है, कोई नहीं निकालना है। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल 1, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और राइट कीजिएगा ए इक्वल टू 140। ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, और कुछ नहीं निकालना। इसमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 3 का, एंगल 3 का वैल्यू निकालना है, और ये एंगल 2 दिया है 120। देखिए कोई भी रूल लगाइए आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक लीनियर पर 180 का एंगल बनता है। तो यहाँ निकाल लीजिए या फिर इसको छोड़िए, इसको देखते हैं। एंगल 2 एंगल 3 180 का क्रिएट करेगा, तो यहाँ से एंगल 3 निकालने के लिए ये हो जाएगा 180 माइनस 120, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर। तो एंगल 2 की वैल्यू दिया गया है 120 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री। ये सॉल्व है आपका, केवल ये वाला पार्ट यहाँ मैंने बताया ए इक्वल टू 140 डायरेक्ट। तो इसी के साथ ये आपका 10.2 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा जाएगा चैप्टर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में टोटल ट्रायंगल ही पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं, उसके पार्ट पढ़ने हैं, थ्योरम भी पढ़ सकते हैं, रूल भी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।